ये एनसीईआरटी क्लास 7 का न्यू टेक्स्ट बुक मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 4 पानी रे पानी, इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे तो पहले जाके वो एनसीईआरटी क्लास 7 मल्हार प्लेलिस्ट में वहाँ पे अपलोड हुआ है, जाके वो देख लेना। फिर वहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पानी रे पानी, ये चैप्टर नंबर 4 पानी रे पानी। इसको लिखे हैं अनुपम मिश्रा जी इस पानी रे पानी का लेखक हैं, राइटर। कहाँ से आता है ये हमारा कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। तो ये पानी जो हम यूज करते हैं, वाटर, जल, तो ये कहाँ से आता है ये पानी और फिर कहाँ चला जाता है। क्वेश्चन किए हैं अनुपमा मिश्रा जी, इसके राइटर, लेखक हैं। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है क्या? वो पूछ रहे कि हमने कभी इसके बारे में कभी सोचा है क्या? ये कहाँ से आता है पानी और कहाँ चला जाता है। सोचा तो नहीं होगा शायद, कभी तो हमने सोचा नहीं होगा इसके बारे में। और पढ़ा पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। कभी हम सोचा नहीं है कि ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, लेकिन हमने इसके बारे में ये पढ़ा है जरूर। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र, जो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, भूगोल की किताब बुक में पढ़ते समय जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल, जल चक्र जैसे बातें हमें बताई जाती है। तो ज्योग्राफी पढ़ने के टाइम में हम जल चक्र के बारे में पढ़े हैं। तो इसके बारे में जल चक्र में ही हमको पानी कैसे आता है और पानी के कहाँ जाता है, इसके बारे में हम पढ़े हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। एक सुंदर सा चित्र भी होता है, एक सुंदर सा चित्र यानी कि जो वाटर साइकिल का एक डायग्राम भी होता है। और इस पाठ के साथ सूरज यानी कि सन, समुद्र यानी कि सी, बादल यानी कि क्लाउड, हवा यानी कि एयर विंड, धरती यानी कि अर्थ ग्राउंड, जो फिर बरसात की बूंदे, बरसात की जो रेन ड्रॉप्स, और लो फिर बहती हुई एक नदी जो बहता हुआ रिवर, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, और उसके किनारे जो नदी के किनारे हमारा तुम्हारा घर बसा हुआ है, गांव या शहर। ऐसे एक ये जल चक्र का जो डायग्राम बनाते हैं हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, जो जल चक्र पढ़ते समय, उसमें ये सब कैरेक्टर यानी कि ये जो सूरज, समुंदर, ये बादल, हवा, धरती और बरसात की बूंदे, जो रेनड्रॉप्स नीचे गिरता है स्काई से, और एक गांव, जहाँ गांव या शहर बसा होता है, और वहाँ पे घर, ये बिल्डिंग्स वहाँ पे ऐसे ड्रॉ हम करते हैं। तो चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती देखती है। तो चित्र के दूसरे भाग में, मतलब सेकेंड ये पेज में, ये जो नदी अपने चारों तरफ, जो रिवर फ्लो होता है उसके चारों तरफ ये वो पानी लेकर वो समुद्र में वो पानी जाके वो मिलता है वो पानी। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। कुछ चित्र में जो डायग्राम में जो फ्लो डायग्राम जो बनाते हैं फ्लो चार्ट में, जैसे जो एरो मार्क देके, ऐसे तीर यानी कि एरो मार्क भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप यानी कि जो वेपर, समुद्र से उठी भाप बादल बनकर जो क्लाउड बन जाता है और पानी में बदलती है, और पानी में जो बादल ये वेपर बन के, ये वाष्प बन के वहां पे पानी में बदलती है, और फिर इस तारों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर, एक तरफ वन साइड से शुरू होकर तो समुद्र में फिर वापस वो पानी वहां पे मिल जाता है, समुद्र में पानी।
जल चक्र पूरा हो जाता है, फिर वाटर साइकिल का पूरा फुल साइकिल बन जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। तो ये तो जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल के बारे में बात हुआ। तो अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के, तो अब हम सभी के घर, स्कूल, माता पिता के, तो ये तो जल चक्र के बारे में अभी हम जाने, फिर उसके नेक्स्ट पेज में जानेंगे। ये तो हो गई जल चक्र के बारे में किताबी बातें। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जैसे हम पढ़ते हैं जल चक्र के बारे में, ये तो किताबी बातें हो गया। अभी हम सभी के घर में, कार्यालय में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नालों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। तो जब भी पानी, जब ये नहीं मिलता है तभी का ये लिखा है कि जब नल हम खोलते हैं तभी पानी वहां से नहीं आता है और एक आवाज, सूं सूं की आवाज वहां से आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, मतलब कभी अभी इस टाइम में आता है तो कभी उस टाइम में से टाइमली, वो रेगुलरली वो नहीं आता है पानी। कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। कभी देर रात मतलब मिडनाइट में भी कभी पानी आता है, हम सबको जग के वो पानी को स्टोर करना पड़ता है। और कभी कभी बहुत सवेरे, अर्ली मॉर्निंग भी उठना पड़ता है पानी को स्टोर करने के लिए। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, जो जितने सारे बाल्टियां, बर्तन है और घड़े वहां पे होते हैं घर में, तो वो उसको फिल करने में हम लग पड़ते हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। तो कभी कभी पानी की वजह से भी वाटर और भी हम सब लड़ाई झगड़े भी हो जाता है, क्योंकि वो पानी को दिक्कत जहाँ पे होता है, पानी नहीं मिलता है, तो कभी एक के ऊपर एक धस्ता धस्ती भी हो जाता है, मारपीट भी होने लगता है पानी, एक बूंद पानी मिलने के लिए। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मीटर लगवा लेते हैं। तो कभी कभी इस मीटर, मतलब झगड़ा, कोई ज्यादा पानी यूज कर रहा है, कोई कम पानी यूज कर रहा है, इसीलिए इस झगड़े में क्यों फंसेंगे बोल के कभी कभी जो सोसाइटी में, जो सभी अपार्टमेंट्स में वो मीटर भी लगवाते हैं, वाटर मीटर। तो जहाँ पे जितना पानी हम यूज करते हैं उस मीटर में वो रीडिंग होता है, मीटर रीडिंग से हम उसी से हम पे करते हैं इलेक्ट्रिक बिल जो आता है। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। तो इससे कई घरों का पानी भी खींच लेता है और एक घर में ही आ जाता है, बाकी दूसरे घर में पानी भी नहीं मिलता है। ऐसे भी होता है जो ज्यादा पानी यूज करता है। अगर यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। ये तो आसपास में जो किसी का हक हम छीन के उसका पानी हम यूज कर रहे हैं जैसे ये लगता है। लेकिन मजदूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। तो एक अगर कोई ऐसे करने लगता है तो बाकी दूसरे भी ऐसे देख के वो भी करने लगते हैं। पानी की कभी और बढ़ जाती है, पानी की कमी भी बहुत बढ़ जाती है। और शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। तो जैसे हम बाकी चीजें जैसे खरीदते हैं, जैसे पानी को भी हमको खरीदना पड़ता है शहरों में। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में भी, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी, मेट्रो सिटी में भी ये सब लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। तो भयानक कष्ट में, तो मेट्रो सिटी में भी ऐसे पानी की किल्लत बहुत बढ़ जाती है जब पानी नहीं मिलता है। तो देश की कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। तो कई कई ये पार्ट ऑफ इंडिया में वो पानी नहीं मिलने से बहुत बहुत ही अकाल की स्थिति भी वहां पे होने लगती है। यह तो हुई गर्मी की मौसम की बात। तो ये तो गर्मी की मौसम की बात ये हो रहा था। अभी बारिश की मौसम की बात के बारे में जानेंगे। लेकिन बरसात के मौसम में क्या है, तो क्या होता है बरसात के मौसम में?
सब तरह पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल स्टेशन, पटरियां पर भी पानी भर जाता है। देश के कुछ भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। कुछ सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी बाढ़ जैसे फ्लड भी हो जाता है। वो बहुत ही पानी भयानक बारिश होने से वो वहाँ पे लोग उनका जनजीवन भी बहुत ही क्षतिग्रस्त हो उठता है। यह बाढ़ न तो छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाती है। तो मुंबई जैसे बड़े शहर सिटी, मेट्रो सिटी में ये सब आम बात है। वहाँ पे पानी भर जाता है तो रोड में तो वो कुछ थम जाता है। वो उनका लाइफ जिससे वो चलते हैं, जैसे फर्स्ट लाइफ फर्स्ट होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सारी ये वो कुछ दिन वहाँ पे जैसे थम जाता है वो टाइम, जैसे सब कुछ बह जाता है। तो सब कुछ, सभी का सामान ऐसे क्षतिग्रस्त होते हैं सब। ये पानी, ज़्यादा पानी होने से सभी जनजीवन क्षतिग्रस्त हो उठता है। तो ये था पेज नंबर 2 का। फिर पेज नंबर 3।